Subscribe to my channel Voice of Panipat and also press this bell icons. Never miss any new updates. अगर आप अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं तो जुड़िए चेक एंड डायल से। चेक एंड डायल ऑनलाइन बिजनेस डायरेक्टरी। हमारी ऐप चेक एंड डायल को इंस्टॉल करके फ्री में अपने बिजनेस को अपलोड करें। पानीपत व स्मारका के सभी दुकानदारों की जानकारी, नाम व नंबर चेक एंड डायल पर करें सर्च। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 90 530 90 570। Study in UK with or without IELTS, P after visa, Nixon visa consultant. Gap acceptable, spouse can go alone. Assured internship 1 to 2 years. Scholarship 2000 to 5000 GBP. Ram Gopal Estate Mission Sarup Colony, Panipat. Contact number 90942 00484. लाख चुकाने वाले, करोड़ों रुपए के विकास कार्य करवाने के बाद भी हालात बुरे। कार चोरी का झूठा मुकदमा दर्ज करवा इंश्योरेंस कंपनी से राशि हड़पने वाले चढ़े CIA2 के हत्थे। बस स्टैंड डिपो में नागरिक सम्मेलन का आयोजन, सरकार के खिलाफ जमकर हुई नारेबाजी। आर्य कॉलेज में हवन यज्ञ के साथ हुई नए सत्र की शुरुआत। सावन के महीने में यात्रियों की संख्या बढ़ी, रोडवेज ने 10 नई बसें हरिद्वार के लिए बढ़ाई। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आपका स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं पानीपत दनादन और मैं आपके साथ कोमलप्रीत। चलिए शुरुआत करते हैं आज की गतिविधियों के साथ। सांसद के अपने शहर पानीपत के हालात चौंकाने वाले। थोड़ी सी बरसात ने जगह जगह पड़े कूड़े से करोड़ों के हुए विकास कार्यों की पोल खोल के रख दी है। देखिए रिपोर्ट। 5 साल पूरे बीतने को है। भाजपा पार्टी ने स्वच्छ भारत का नारा दिया। करोड़ों रुपए का बजट भी शहर में आया। अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे। फिर भी नेताजी कहते रहे कि शहर में विकास कार्य इतने करवा दिए जो पूर्व में रही सरकारें सोच भी नहीं सकती थी। ऐसे सपने बीजेपी ने दिखा दिए, मानो वाकई शहर स्वर्ग बन गया हो। भाजपा के नेताओं ने अपनी ही पार्टी के नेताओं को कटघरे में खड़ा कर दिया। अब मुद्दे की बात पर आते हैं। सुना है शहर और ग्रामीण इलाकों में 800 करोड़ रुपए विकास कार्यों के लिए आए। नेताओं ने दावा किया कि सारा पैसा विकास कार्यों में खर्च कर दिया। हकीकत से रूबरू करवाते हैं। आज सुबह से कभी तेज तो कभी हल्की बारिश हो रही है। महंगी गाड़ियों में घूमने वाले नेताओं को शायद ये मौसम सुहाना लग रहा हो, लेकिन आमजन के क्या हालात हैं, जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये नजारा है मॉडल टाउन इंडस्ट्री एरिया का। बारिश के कारण सड़कों पर पानी खड़ा हो गया, लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, आने जाने का रास्ता भी ब्लॉक हो गया, शिविर व्यवस्था ठप पड़ी है। यहाँ के व्यापारी समाधान के लिए सभी अधिकारियों और नेताओं के दरवाजे पर दस्तक दे चुके हैं, लेकिन शायद उनकी आंखें और कान अभी भी बंद हैं।
और यह वीडियो इंडस्ट्री एरिया के साथ लगती इंदिरा कॉलोनी का है। यह सड़क आज तक नहीं बन पाई। बच्चे गंदे पानी से निकलते हैं। तस्वीरें देखिए। जिले के नेताओं ने कहा विकास कार्य करवाया है। अब जरा ये विजुअल भी देखिए। ये विजुअल उसी एरिया के यानी सब्जी मंडी के हैं। यहाँ शाम को मंडी लगती है। अभी रुक रुक कर बरसात चल रही है और सड़कों पर पानी खड़ा हो गया है, लेकिन सिस्टम के आगे यहाँ के निवासी भी झुक गए हैं। बत्रा कॉलोनी के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। ये इंदिरा कॉलोनी, यहाँ वोट लेने तो आ जाते हैं, सड़क नहीं बढ़ाते हमारी। हम इतने तंग, बच्चे स्कूल में जाते बहुत तंग, बहुत बुरा हाल था हमारा। गटर का पानी सारा बढ़ता घर में, क्या करिए। ये फैक्ट्री का पानी है, बरसात का पानी नहीं है। ये सड़क पे समस्या यही है कि यहाँ पे मोटरसाइकिल भी चलते हैं तो चलते चलते फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं लोग, और ट्रक ट्राली भी इधर उधर फिसल जाते हैं। बंदे जो है कई परेशानी भी हो जाते हैं, कहीं एक्सीडेंट भी हो जाते हैं ना। काम तो अभी इस टाइम फिलहाल कुछ नहीं हुआ है, इस रोड का कुछ नहीं हुआ है। साफ सफाई तो ठीक कभी कभी होते हैं, कभी फिर भी जो है कभी कभी नहीं भी होते हैं। जीटी रोड के साथ लगती कॉलोनी खटीक बस्ती और ओल्ड गोहाना रोड के हालात भी जरा देखिए। शोरूम और घरों के आगे डंपिंग स्टेशन बनाकर कूड़ा फेंका जा रहा है। सड़कें टूटी हुई हैं। लोग नेताओं के खिलाफ बोलना चाहते हैं, लेकिन डरते भी हैं कि कहीं नेताजी नाराज ना हो जाएं। यहाँ पे सर ये मिटाउन होटल के सामने खटीक बस्ती है और यहाँ पे बिल्कुल कचरा फैला हुआ है और सारे दिन गंदगी मची हुई है। यहाँ बच्चे भी परेशान है, आने जाने वाले बहुत परेशान है। यहाँ पे गाड़ी खड़ी करने वाले भी, ऑफिस से आने जाने वाले भी, यहाँ जो लेडीज आती जाती है सब परेशान है मोहल्ले वाले जी से। ये कचरे वाले आते हैं रोड के बीच में डाल के चले जाते हैं बिल्कुल सारा। इसकी 3-4 बार शिकायत करी है सर, कोई सुनाई नहीं हो रही यहाँ की। किसको शिकायत की आपने? यहाँ जो दफ्तर से आते हैं, जो कमेटी ऑफिसर आते हैं, उनको भी बोला है और ट्रॉली वाले को बोला है कि धूनी धमकी देके जाते हैं कि हम तो ऐसे डालेंगे यहाँ पे। ये खटीक बस्ती है जी, ये सामने हमारी मेरी दुकान है और दुकान के सामने दुनिया भर का कचरा पड़ा रहता है और कई बार इनको भी बोल चुके हैं, ये कुछ सुनवाई नहीं करते। सारा दिन यहाँ गंद पड़ा रहता है। किसी टाइम आती है ट्राली उठा जाती है, 2 दिन में 1 दिन में, बस यही लगा रहता है। इनको कितनी बार कह चुके हैं, मानते ही नहीं है। आज ये गंद के बारे में बहुत ही बेकार हुआ पड़ा है। गली गली में बिल्कुल गंदगी फैला हुआ है। कोई सफाई करने वाले है ना, कोई सफाई वाले हैं, फिर भी वहीं इकट्ठे डाल देते हैं। कहते हैं कि हमारा काम यही तगड़ा साफ करना है। और ना जाने नगर निगम वाले ट्राली वाले कितने बजे उठाते हैं, हफ्ते दिन में 4 दिन में उठावे रहते हैं। जब मंत्र आते हैं उनको जब उठाते हैं। एक्चुअली डेली सफाई नहीं हो रहा। बीजेपी और कांग्रेस से वहाँ कोई लेना देना नहीं। जो कर्मचारी है वही तो साफ करेगा, चाहे बीजेपी जीतेगा, बीजेपी के आदमी होंगे क्या, सफाई तो नहीं होते हैं। यहाँ क्यों गिरवा रहे हैं कूड़े? कूड़े गिराने की जगह ये शोरूम के आगे कूड़ा गिरा, शोरूम के किसी के द्वार पे के सामने गिराओ, इसको कहीं सिस्टम बनवाए अपना। आपने किसी की शिकायत दी इसकी? शिकायत दी, हम किसको शिकायत कर रहे हैं? कोई सुनने के राजी नहीं हो रहे हैं। कोई आ रहे हैं, करे आगे देख लेंगे जी, देख लेंगे। किसको शिकायत दिया? भाई तो नाम तो हम जानते ही नहीं, किसको जो आते हैं जाते हैं उनको दिखाई नहीं दे रहा। सब तो इस गली से सारे नेता गेता सारे आ रहे हैं। ओल्ड गोहाना रोड है ये, जीटी रोड के बिल्कुल साथ। संजय चौक, जाटल रोड, गोहाना रोड से सारी गंदगी उठा के यहाँ गिर गया। शोरूम के आगे कई बार कंप्लेंट कर दी है, मेयर साहब को भी कर दिया, भूपिंदर साहब हुड्डा को भी, MC मंगल सिंह को भी कर दी है, सुरेंद्र रेवड़ी को भी कर दी है। कोई कंप्लेंट नहीं सुनता, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। इनको जितना मना करो ये और दूर फैलाते हैं, और दूर ज्यादा फैलाते हैं। 5-5 दिन उठाते नहीं। यहाँ गंदगी हो रही है, बीमारियां फैल रही हैं, बारिश का मौसम है, बहुत बुरा हाल कर रखा है इन्होंने। सांसद भाजपा का, विधायक भाजपा के, मेयर भाजपा की और पार्षद भी भाजपा के, लेकिन हालात 5 साल पहले जैसे। बहुमत में सरकार और पानीपत का अपना सांसद होने के बावजूद ये हालात हैं, तो इस शहर का कभी भी भला नहीं हो सकता। अब जनता किस पार्टी पर विश्वास करे, यह भी समझ से परे है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल और आशु पंचाल के साथ कुलवंत सिंह। कार चोरी का झूठा मुकदमा दर्ज करवा इंश्योरेंस कंपनी से 9,70,000 हड़पने के मामले में
पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान जसविंदर निवासी लाखू बुआना हाल सेक्टर 13-17 पानीपत, अमरदीप निवासी जमालपुर जिला सोनीपत व अरुण निवासी ओमैक्स सिटी सोनीपत हाल सेक्टर 9 करनाल के रूप में हुई। 4 दिन के पुलिस रिमांड के दौरान आरोपी अरुण के कब्जे से एक फर्जी तैयार किया ड्राइविंग लाइसेंस बरामद कर तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत भेजा गया। पानीपत डिपो के प्रांगण में कर्मचारियों द्वारा नागरिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें निजीकरण पॉलिसी का विरोध किया गया। पानीपत डिपो के प्रांगण में नागरिक सम्मेलन आयोजित किया गया। ये सम्मेलन सुल्तान मलिक, रणवीर शर्मा, रिंकू राजा की अध्यक्षता में चला और इस कार्यक्रम में सरकार की निजीकरण पॉलिसी का विरोध किया गया। साथ ही सरकार से कुछ मांगे रखी गयी। मुख्य मांगों में रोडवेज में 14,000 बसों की भर्ती, 2016 से HRA के भुगतान के साथ साथ अन्य कई मांगे रखी गई और ये भी कहा कि 18 दिन में मांगे ना पूरी करने पर तालमेल कमेटी हरियाणा सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगी। पूरे प्रदेश में 4 कमिश्नरी है, चारों कमिश्नरी के एक जिले में हम ये नागरिक सम्मेलन कर रहे हैं और हम ये नागरिक सम्मेलन इसलिए कर रहे हैं ताकि रोडवेज का जो सार्वजनिक बेड़ा है उसको बचाया जा सके, क्योंकि पिछले दिनों सरकार जिस तरीके से एडवर्टाइज करके ये दिखाना चाह रही है, परंतु हम ये कहना चाहते हैं सरकार ने जिस दिन सत्ता संभाली थी उस दिन बेड़े में 4200 बसें थी और उनके चुनाव घोषणा पत्र में ये वायदा था कि हर वर्ष 1000 नई बसें शामिल करेंगे और जो रिप्लेसमेंट हमारी जो कंडम बसें हो रही है वो अलग से देंगे। परंतु बड़े खेद के साथ हम ये कह रहे हैं कि सत्ता संभालने के बाद से अब तक 3600 बसें हमारे बेड़े में रहेगी। 4200 से घट के 3600 हो गई है। सरकार ना तो कंडमनेशन हमारी पूरी कर सकी और ना जो उसका वायदा था 1000 नई बसें देने का, ना वो पूरा किया। परंतु हमारी मांग ये है कि सरकार जो बढ़ती हुई प्रदेश की आबादी है उसके मुताबिक 14,000 बस बेड़े में शामिल करे, 84,000 जिससे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, जनता को बेहतर, सस्ती और सुविधाजनक परिवहन की सेवा मिल सकेगी। तो ये काम हम इसलिए कर रहे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि वो सरकार उससे बाज आए और उनको जो है भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन की बात करे, रोडवेज के बेड़े में बसें दे ताकि जनता को सेवा के साथ साथ बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए। अभी वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नया सा है आसमां का रंग, नया सा है जीने का ढंग, नई सी है हर एक दिशा, कदमों पे है हम जहां। Yes, fight. Yes, fight. It's the right choice for you. Yeah, ET fight. Yes, fight. It's the right choice for you. आँखों में सपने सजे हैं, उम्मीदें बनने लगी हैं, कदम बढ़ाकर मंजिल की ओर हम सब बढ़ने लगे हैं। GGI नई डगर सारी सोच नहीं है, तलाश अपनी खत्म यही है, और माँ है जितने भी सारे पूरे होने यही है। GGI गीता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जहाँ solution, हाँ, just take your destination. पूरे होंगे सारे सपने, हाँ सपने, हाँ सपने, हाँ सपने, जो अपने, जो अपने, जो अपने। Intellectual study with joy and fun together. Geeta Group of Institutions, Panipat. India today and world tomorrow. होंगे सारे सपने।
आर्य कॉलेज में हवन यज्ञ से नए सत्र की शुरुआत की गई। आर्य कॉलेज में मंगलवार को हवन यज्ञ से नव सत्र का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर कॉलेज के विद्यार्थियों के साथ साथ कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर जगदीश गुप्ता भी शामिल रहे और साथ ही सभी विद्यार्थियों को नव सत्र व गुरु पूर्णिमा की बधाई दी गई और कहा आने वाले दिनों में प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए ओरिएंटेशन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विद्यार्थियों को कक्षाओं का समय सारणी व विषयों संबंधित जानकारी दी जाएगी। इस अवसर पर कॉलेज के उपाचार्य डॉक्टर संतोष टीकू, प्रोफेसर सतबीर सिंह, डॉक्टर रामनिवास, प्रोफेसर विवेक गुप्ता, प्रोफेसर अंकुश मित्तल सहित अन्य स्टाफ सदस्य मौजूद रहे। आज हमारे आर्य पीजी कॉलेज पानीपत में नव सत्र 2019-20 का शुभारंभ किया गया है और ये शुरुआत हवन यज्ञ के द्वारा संपन्न की गई है। आज सभी विद्यार्थी इसमें शामिल हुए, टाइम टेबल सभी को नोट करवा दिया गया है और नियमित कक्षाएं आज से अंडर ग्रेजुएशन लेवल की शुरू हो गई हैं, क्योंकि अंडर ग्रेजुएशन में सभी क्लासेस के अंदर दाखिले हमारे पूर्ण हो चुके हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन के कुछ दाखिले बाकी हैं जो अगले 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। तो मैं वे सभी नए विद्यार्थी जो आर्य पीजी कॉलेज फैमिली का हिस्सा बने हैं उन्हें अपनी शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस एम को लेकर के वो आर्य कॉलेज में आए हैं उसे वो अचीव कर करके जाएंगे। कॉलेज की मैनेजमेंट का, कॉलेज के स्टाफ का, सभी का ये प्रयास है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास किया जाए और उसके लिए हर प्रकार की सुविधाएं कॉलेज में हम देने का प्रयास कर रहे हैं। बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटीज़, लैब्स उनकी अल्ट्रा मॉडर्न है, बहुत अच्छा ऑडिटोरियम और कॉन्फ्रेंस हॉल इन बच्चों के लिए बनाया हुआ है। लाइब्रेरी हमारी बहुत ही अल्ट्रा मॉडर्न है। पर्पज़ एक ही है कि विद्यार्थी के अंदर जो भी कमियां हैं उनको दूर करके उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज करें और एक ऐसा इंसान उसे बनाएं जो हमारे भारत देश की विकास में सहायता कर सके। कॉलेज का जो प्रोग्रेसिव ग्राफ है, चाहे वो एकेडमिक्स है, चाहे वो कल्चरल एक्टिविटीज़ है, चाहे वो स्पोर्ट्स है, हर दिन बच्चे कोई न कोई नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। तो मैं इन नए विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं देता हूँ। सावन का महीना शुरू होते ही पानीपत रोडवेज विभाग ने कावड़ मेले के लिए हरिद्वार जाने वाली बसों की संख्या बढ़ाई। सावन का महीना शुरू होने पर कावड़ मेले के साथ साथ यात्रियों की संख्या भी दोगुनी हो गई है, इसलिए हरिद्वार जाने के लिए पानीपत रोडवेज द्वारा 10 बसों की सेवा और बढ़ा दी गई है, जिससे यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और पानीपत से पहली बस सुबह 5 बजे चलेगी और रात की आखिरी बस 8 बजे की होगी। पानीपत रोडवेज ने हरिद्वार जाने के लिए वैसे तो हमारे 13 परमिट है हरिद्वार के, लेकिन 10 परमिट और ले चुके हैं। जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ रही है वैसे वैसे गाड़ियां अवेलेबल करवा रहे हैं। फिलहाल वैसे 25-30 गाड़ियां जा रही हैं सवारियों के अनुसार। टाइमिंग क्या है? टाइमिंग तो सुबह 5 से लेकर के शाम को 8 बजे तक जाती है, 8 साढ़े 8 बजे तक लास्ट गाड़ी। हाँ, यात्रियों की सुविधा के लिए अभी 5 दिन के बाद 5 परमिट और लेंगे और 5 परमिट और लेंगे। पानीपत में ही रहता है क्योंकि पानीपत के यूपी नज़दीक पड़ती है और दूसरे डिस्ट्रिक्टों से भी जो है यहाँ सवारियाँ ज़्यादा आती हैं। दूसरी डिपो वाली गाड़ियाँ यहाँ छोड़ के जाती हैं और सभी सवारियों को हमने जो फिर हरिद्वार तक पहुँचाना पड़ता है। यात्रियों के लिए फिलहाल कोई परेशानी नहीं है, सारा बंदोबस्त किए हुए। आज की गतिविधियों में बस इतना ही। देखते रहिए वॉइस ऑफ पानीपत। नमस्कार। 101 रुपये डाउन पेमेंट पर होंडा का कोई भी स्कूटर आरसी प्लस 5 साल का बीमा प्लस 5 साल की वारंटी के साथ ले जाएं। 3,999 डाउन पेमेंट पर होंडा की कोई भी मोटरसाइकिल आरसी प्लस 5 साल का बीमा प्लस 5 साल की वारंटी के साथ ले जाएं। आसान एक्सचेंज एवं फाइनेंस सुविधा। LK होंडा गोहाना रोड पानीपत, असंध रोड पानीपत, GT रोड स्मालखा।